अद्भुत क्षमा दिखलाई है। जल के स्थान पे थल और थल के स्थान पे जल। वाह, क्या कारीगरी है भैया, क्या कारीगरी है। और दीवार के स्थान पे द्वार, यहाँ की सारी बातें तो आश्चर्य की है। तभी तो दुर्योधन हमसे इतना जलता है। दुर्योधन हस्तिनापुर का जब 2 भाग करने लगा तो उसने जान बूझकर खांडव का विकट जंगल हमारे हिस्से में कर दिया। और उस घनघोर जंगल को जलाकर नाश कर दिया और मैं दानव की रक्षा कर इतना बड़ा विशाल और चित्र हमें बनवाया। भैया, मैंने क्या किया है, ये तो सब श्री कृष्ण की प्रेरणा से। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन के सामने सारा आर्यावर्त नतमस्तक है। शत्रुघ्न पांडवों के नाम से थरना है। प्रजा संधान्य से परिपूर्ण है। लेकिन एक अभिलाषा अभी भी अपूर्ण है। अपूर्ण? इच्छा अपूर्ण? इंद्रप्रस्थ के महाराज की किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए भीम तैयार है। भैया, कहिए कौन सी इच्छा है आपकी? अर्जुन भी तैयार है। जब तक मेरे हाथ में गांडीव धनुष है, तरकश में तीर है, कमर में तलवार है, तब तक आपकी कोई भी आज्ञा चल नहीं सकती। आप आज्ञा दीजिए भैया। मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ? तब तो दिग्विजय का आयोजन करना पड़ेगा। भूमंडल के सभी नरेशों से लोहा लेना पड़ेगा। तो क्या हमारे चारों भाई चारों दिशाओं को जीत नहीं सकते? अवश्य जीत सकते भैया। मैंने कृष्ण के पास अपने दूत को भेजा है, वो भी शीघ्र आते होंगे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय! द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय! द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय! धर्मराज ने कहा एक मुझे याद सब कुशल तो है। कुशल है, सब कुशल है, घनश्याम सब कुशल है। मैं सिर्फ आपसे एक परामर्श लेना चाहता हूँ। मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। राजसूय यज्ञ विचार उत्तम। धर्मराज के योग्य बताइए, इसमें मैं आपको क्या सहायता करूं? शर्मिंदा न कीजिए, मुझे चाहिए सिर्फ आपकी अनुमति। फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? किसको सोचना पड़ेगा? किसको सोचना पड़ेगा? क्या हम कहीं हार जाएंगे? ऐसा कौन सा ऐसा वीर है जो पांडवों से मोर्चा लड़ गए? एक से हमारा शरीर मोटा और बुद्धि थोड़ी मोटी। कैसे यदि मैं बुद्धि की बातें नहीं कहता, यह जानता हूँ, लेकिन महान जिसके सहायक हो वो भला कहीं काट सकता है? ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहा है घनश्याम। राजसूय यज्ञ शुरू करने से पहले एक भी ऐसा नरेश ना हो जो स्वयं को आपसे। तो फिर ऐसा कौन है जो हमारा प्रतिरोध कर सके? जरासंध और शिशुपाल। जरासंध, शिशुपाल? एक नहीं, दोनों। क्या दोनों अजय हैं? ऐसा नहीं, परंतु इन्हें हराना कोई सामान्य कार्य नहीं। घनश्याम, शिशुपाल हमारे निकट के संबंधी है, मैं उन्हें संभालूंगा। वो इस शुभ कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे, लेकिन आपको जरासंध के लिए कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी। जरासंध मुझसे 17 बार युद्ध हार चुका है। 18वीं बार मैंने युद्ध करना छोड़ दिया। इसी से वो मुझे परास्त समझता है और मेरे ललकारने पर भी वो नहीं आएगा। यही अर्थ है। जरासंध के बंदी गृह में 800 नरेश अपने जीवन की अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करते हैं।
ऐसे वीर को छेड़ने से पहले सोचना। गिरिव्रत में उसकी राजधानी बड़े ही निकट स्थान में है, उसे युद्ध में हराना आसान नहीं। या आप तो अपने शब्दों से हम लोगों का उत्साह ठंडा कर रहे हैं बल। मैं ठीक कह रहा हूँ। और ठीक है, तो मैं ये यात्रु यज्ञ स्थगित कर देता हूं। इसकी जरूरत नहीं, राष्ट्र यज्ञ अवश्य होगा। क्यों? कैसे? भीम ही से कर पाएगा। मैं यदुवीर, मेरी बुद्धि तो मोटी है यदुवीर। कभी कभी मोटी बुद्धि वाले भी बहुत काम के आते हैं। तो फिर मैं तैयार हूँ। भीम और अर्जुन को मेरे साथ जाना, शेष बातें मैं इन्हें समझा दूंगा। भीम, अर्जुन, तुम दोनों इनके साथ जाओगे। मैंने बहुत सोच कर देखा, जरासंध के अत्याचार से भारत भूमि डूब गई। 800 नरेश उसकी बंदीगृह में अपने अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे। मैं प्रधान सेवक, मुझे शस्य श्यामला भारत भूमि के ऊपर शांति की स्थापना करनी। धनराज, आप नकुल और सहदेव को भारत के शेष कोनों में विजय के लिए भेज दें। आपकी जय निश्चित है। घनश्याम जय।